सूर्य से मंगल किस भाव में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य से मंगल अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं। सूर्य और मंगल की युति यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर बनती है तो इसका क्या सामान्य प्रभाव रहता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सूर्य से मंगल केंद्र में बैठे हुए हों या त्रिकोण में बैठे हुए हों या सूर्य और मंगल का षडाष्टक का संबंध बन रहा हो, यानी 6वें 8वें 12वें का संबंध बन रहा हो, तब इसका जीवन काल पे क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य और मंगल के शुभ अशुभ प्रभावों पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। प्रमुख रूप से आज के वीडियो का मूल मकसद सूर्य और मंगल के प्रभावों को कुंडली में उनकी अलग अलग भावों में स्थिति पर विचार करके समझना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल के विषय में। देखिए, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह स्वाग्रही होकर, यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि के होकर, या मित्र राशियां जैसे कि सिंह राशि या फिर धनु राशि या मीन राशि के होकर यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हों किसी शुभ भाव के अंदर, किसी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट या युत हो जाएं तो बहुत ही बढ़िया, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाएगी। मंगल का कुंडली में बलवान होना ये बताता है कि जातक के अंदर साहस होगा। मंगल का बलवान होना और मजबूत होना ये बताता है कि जातक को अपने भाइयों का सपोर्ट मिल पाएगा। मंगल का बलवान होना ये बताता है कि जातक के जीवन में प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, भूमि का सुख अच्छा रहेगा। मंगल का कुंडली में बलवान होना ये बताता है कि जातक रक्षा क्षेत्रों में यदि अन्य ग्रह सपोर्ट करें तो वहां पर जातक सफलता प्राप्त करता है, जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, नेवी इत्यादि के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करता है। मंगल का कुंडली में बलवान होना ये बताता है कि जातक के अंदर नेतृत्व क्षमता भरपूर होगी। मंगल का कुंडली में बलवान होना ये बताता है कि जातक किसी भी व्यक्ति से, यानी कोई भी व्यक्ति ये जब उसे दबाने का प्रयास करेगा तो वह दबेगा नहीं बल्कि उल्टा पलटवार करेगा। मंगल का कुंडली में बलवान होना बताता है कि जातक यदि सरकारी क्षेत्र में है तो प्रशासनिक योग्यता उसके अंदर भरपूर मात्रा में रहेगी। जबकि मंगल ग्रह यदि नीच राशि के हो जाए, जैसे मंगल की नीच राशि होती है कर्क राशि, तो ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह कमजोर होते हैं। तो इन जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी, इनमें जातक को कहीं ना कहीं कमजोरी, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रह की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं सभी आत्मा के कारक, नेतृत्व क्षमता के कारक हैं ये, और सूर्य राजा हैं, क्योंकि सूर्य यदि सिंह राशि के होकर, यानी स्वयं की राशि या फिर अपनी उच्च राशि मेष राशि के होकर बैठे हुए हों, या धनु राशि या मीन राशि या वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हों, जो कि इनकी मित्र राशियां होती हैं, तो अच्छा फल देते हैं। लेकिन आज के वीडियो का हमारा मूल मकसद है सूर्य और मंगल के संबंधों को समझना। तो आइए उसी संदर्भ में सबसे पहले हम विचार करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल और सूर्य यदि एक साथ बैठ जाएं तो किस प्रकार का ये फल देते हैं। मित्रों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूर्य और मंगल आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह तो हैं, ये अच्छी बात है। सूर्य और मंगल जब साथ में बैठेंगे तो क्योंकि ये दोनों मित्र ग्रह हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है। देखिए, क्योंकि सूर्य भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं और मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जब दो अग्नि तत्व के ग्रह किसी भाव के अंदर बैठेंगे तो उस भाव से संबंधित परेशानियों को भी जन्म देते हैं यदि सूर्य और मंगल अंशात्मक रूप से बलवान हो जाएं। यदि ये कमजोर होकर आपस में युति तो बन रहा हो लेकिन थोड़े दूर दूर बैठे हुए हों, यानी कम से कम एक नक्षत्र में ये युति नहीं बननी चाहिए, बनती है तो थोड़ी दिक्कत देती है, क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह जिस भाव में बनेगी उस भाव से संबंधित उग्रता, क्रूरता ये दे सकते हैं। तो सूर्य और मंगल यदि युति बना रहे हैं शुभ भाव के अंदर तो ध्यान रखें कि थोड़े कमजोर हों और किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि इन पर होना चाहिए, जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि होना चाहिए, तब जाकर जो है उस भाव से संबंधित अधिक फल अच्छे मिल सकते हैं। अन्यथा जिस भाव के अंदर बैठेंगे उस भाव से संबंधित चीज़ों को आक्रामक बना देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए सूर्य और मंगल आपके लग्न में ही बैठ गए, तो क्योंकि सूर्य मंगल दोनों यदि बैठ जाएंगे तो जातक का जो स्वभाव रहेगा वो आक्रामक होगा, गर्मी रहेगी दिमाग के अंदर, सिर दर्द इत्यादि की समस्या देंगे यदि लग्न के अंदर ये दोनों एक साथ बैठ जाएंगे तो, ठीक है, क्योंकि इस भाव को ये सक्रिय कर देंगे। अब सूर्य और मंगल जब साथ में बैठते हैं तो जातक उच्च पदासीन अधिकारी रह सकता है, ये इसका शुभ प्रभाव हुआ। नेतृत्व कौशल क्षमता अच्छी रहती है, पिता और भाई का सहयोग जातक को सामान्यतः मिल जाया करता है, ये इसका शुभ प्रभाव होता है जब सूर्य और मंगल एक साथ बैठते हैं। अब देखिए, सूर्य और मंगल एक साथ बैठते हैं, जिस भाव के अंदर बैठते हैं उस भाव के संबंधित अलग अलग फल दे सकते हैं। हालांकि ये जैसे मान लीजिए कि 10वें भाव के अंदर बैठ गए तो आपको राजनीतिक क्षेत्र में, आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब सूर्य आप जानते हैं कि सरकार के कारक है, तो सरकार के द्वारा आपको लाभ होगा, पिता का आपको सहयोग मिलेगा,
ठीक है, मैंने बात पहले से कह रखी कि आपको देखना होगा सूर्य मंगल ज़्यादा बलवान ना हो, यानी अंशात्मक रूप से थोड़ा कमजोरी हो, क्योंकि यदि युति बना रहे हैं तो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए सूर्य मंगल साथ में बैठे हुए हैं, दोनों में से कोई ग्रह नीच का हो जाए, जैसे कि तुला राशि के आपके सूर्य हो जाते हैं और मंगल जो है वो आपके कर्क राशि के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे। सूर्य मंगल की युति पर किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे कि शनि इत्यादि की दृष्टि पड़ गई, या फिर राहु इत्यादि की दृष्टि पड़ गई, जो कि शत्रु दृष्टि हो विशेष रूप से, या मान लीजिए केतु साथ में बैठ गए, तो अच्छे रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे, दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। ठीक है, ये हमने देखा है प्रैक्टिकल अध्ययनों के दौरान। और सूर्य और मंगल पर मान लीजिए गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए, तो जिन भावों के स्वामी ग्रह सूर्य और मंगल आपकी कुंडली के अंदर बन रहे हैं और दोनों ग्रह यदि योग कारक हुए तो श्रेष्ठ रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। यदि योग कारक ग्रह नहीं होते तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें फिर थोड़ी बहुत रह सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए सूर्य और मंगल दोनों ही ग्रह मेष लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न, मीन लग्न, सिंह लग्न, इन लग्नों में योग कारक ग्रह होते हैं। जबकि मकर लग्न, कुंभ लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न और मिथुन लग्न, कन्या लग्न, इन लग्नों में ये ग्रह योग कारक नहीं होते। तो योग कारक ग्रह बने हुए हों, शुभ ग्रहों से दृष्टि या युत हों तो अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। ये योग कारक ग्रह नहीं है अगर, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो ऐसी स्थिति में भी ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं आएगा, सामान्य प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए खराब फल यदि मिल रहा है, नीच के ग्रह होगा, ये दोनों में से कोई भी एक ग्रह नीच का हो गया और योग कारक ग्रह सूर्य मंगल नहीं बन रहे हैं, तो उस भाव से संबंधित दिक्कतें फिर कई बार आती हैं जीवन काल के दौरान। आइए बात करते हैं सूर्य से मंगल यदि दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों, यानी आपकी कुंडली के जिस भी भाव के अंदर सूर्य बैठे हुए हों वहाँ से मंगल यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। अब जरूर नहीं आपकी कुंडली में दूसरे भाव के अंदर हो, किसी भी भाव के अंदर बैठ सकते हैं, जहाँ से सूर्य बैठे हुए हैं वहाँ से देखिएगा। सूर्य से मंगल देखिए दूसरे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो होगा क्या, जातक को धन बचाने में समस्या रहेगी। यदि अशुभ प्रभाव देखने को मिले तब की बात यहाँ पर हो रही है। जातक अपने परिवार कुटुंब का धन नाश करने वाला कई बार हो जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं। और नेगेटिव प्रभाव यदि दे रहे हैं, नेगेटिव प्रभाव कब देंगे, जब नीच राशि के मंगल सेकंड हाउस के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, या फिर किसी खराब ग्रह के द्वारा दृष्टि या युत हो जाते हैं। जातक कड़वा बोलने वाला होगा, उदंडी होगा, संतान प्राप्ति इत्यादि में दिक्कत का सामना उसे करना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि होगी यहाँ पर मंगल की। अब इसके अलावा जातक को जल्दबाज होगा और जातक को अपने पिता के साथ जो है सामंजस्य बनाकर फिलहाल रखना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि मंगल किसी मित्र राशि के अंदर बैठे हुए हों या स्वराशि के होकर बैठे हुए हों, शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि मंगल पर पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक अपने धन, परिवार, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा। यानी जातक धन की वृद्धि भी करेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा की भी वृद्धि करेगा, किसी से दबेगा नहीं। लेकिन संतान के साथ मतभेद फिर भी उसके रह सकते हैं, संतान प्राप्ति इत्यादि में दिक्कत का सामना उसे थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। यानी शुभ स्थिति में होने पर प्रभाव शुभ मिलेगा और अशुभ स्थिति में होने पर प्रभाव थोड़ा सा अशुभ रहेगा। साझेदारी के कार्यों से यहाँ पर आपको बचने का थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। मित्रों आइए चर्चा करते हैं सूर्य से मंगल यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं। जहाँ सूर्य बैठे हुए हैं वहाँ से मंगल यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए ये अच्छी स्थिति कही जाएगी। शत्रु विजय होता है ऐसा जातक, शत्रुओं पर सदैव हावी रहेगा। नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। जातक अपने भाग्य को खुद लिखेगा, अपने कर्म के द्वारा अपने जीवन को उन्नत कर पाएगा। संवाद कौशल की यदि हम बात करें तो श्रेष्ठ रहेगा, मेहनती होगा और भाइयों से भी लाभ जातक को मिलेगा। जातक भाइयों का सहयोग करने वाला रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि भाई इत्यादि से आप सहयोग अवश्य करें, लेकिन उम्मीदें ना रखें। ठीक है, क्योंकि उम्मीदें रखेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो टूटेंगी। सूर्य से मंगल तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ सामान्यतः अच्छा रिजल्ट करता है, बशर्ते कि केवल ये नीच राशि का ना हो, खराब स्थिति में नहीं होना चाहिए। बाकी शुभ स्थिति में है तो रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छे ही इसके सामान्यतः दिखेगा। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से मंगल यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों जहां सूर्य बैठे हुए हैं वहां से मंगल यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए ये हुआ दोनों का केंद्रीय संबंध। अब अग्नि तत्व का ग्रह मंगल चतुर्थ भाव के अंदर बैठेगा तो सामान्यतः रिजल्ट अच्छा नहीं आता इसका। और क्या होता है देखिए, माता पिता के साथ संबंधों में कई बार जातक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि माता या पिता दोनों में से किसी के साथ जो है, किसी ने एक के साथ तो कम से कम जो है उसके विचार कम मिलेंगे या उनके साथ मतभेद रहेगा। सामाजिक रूप से देखा जाए तो परेशानी होगी, उसका सबसे बड़ा कारण होगा आपके व्यवहार में उग्रता। और मंगल यदि चतुर्थ भाव के अंदर ही हो तो ये आपको मांगलिक भी बनाता है, तो मंगल दोष की शांति किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेने की बात कर सकते हैं। मंगल यदि चौथे घर के अंदर ही बैठा हो तब की मैं बात कर रहा हूँ। सूर्य से मंगल चतुर्थ भाव के अंदर हो तो फिर आप ये देखिएगा कि मंगल कहीं यदि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में या चतुर्थ भाव के अंदर सेकंड हाउस के अंदर हो तो ऐसी स्थिति में आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर मंगल दोष की शांति करा सकते हैं। मित्रों
सूर्य से मंगल यदि चतुर्भाव के अंदर होंगे तो जातक की शिक्षा जो रहेगी वो मध्यम प्रकार की समानता रहती है। और कई बार जातक हृदय विहीन होता है, तो यहाँ पर अब हृदय विहीन का तात्पर्य क्या है, ठीक है, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यदि लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं है, लग्न पर यदि क्रूर ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, मंगल चतुर्थ भाव के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक दूसरों के हृदय की बातें आसानी से ना समझे, या कह सकते हैं कि कई बार निर्दयता दिखाए, इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं है, आपको देखना होगा कि लग्न पर किन ग्रहों का प्रभाव है, चतुर्थ भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है, मंगल को कौन सा ग्रह देख रहा है, ये सारी बातें विचारनी होगी। इसी के बाद ही इस विषय में कुछ सटीक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन चतुर्थ भाव में सामान्यता प्रभाव जो है ठीक ठाक ज़्यादा नहीं आता, ऐसा आपको समझना चाहिए। आइए बात करते हैं सूर्य से मंगल यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, सूर्य से मंगल यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो घर परिवार या संतान के से जातक जो थोड़ा सा विचलित रहता है, कह सकते हैं कि उतना अच्छा प्रभाव दिखाई नहीं देगा। जल्दबाज होगा, जल्दबाजी से बचना चाहिए। व्यर्थ के खर्चों से जातक को यहाँ पर बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा जो है कहीं ना कहीं धन धान्य की कमी का अनुभव वह कर सकता है। संतान पक्ष से चिंतित रहता है, ठीक है। शेयरबाजी इत्यादि के कार्य कर रहे हैं तो जल्दबाजी के कारण नुकसान हो सकता है, तो सोचे समझे कोई कार्य ना करें। इसके अलावा हालांकि सूर्य से मंगल पंचम भाव के अंदर होंगे तो जातक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इन चीज़ों के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित चीज़ों में, या राजनीतिक क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करे, या जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर जातक को उच्च सफलता प्राप्त हो, इस बात की संभावना बन जाती है। लेकिन वैचारिक मतभेद संतान के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ बने रह सकते हैं, तो थोड़ा सा आप सामंजस्य बिठाकर चलिएगा। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से मंगल यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, सूर्य से मंगल यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए, जातक साहसी होगा, हिम्मती होगा, नो डाउट। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, कानूनी रूप से जातक सफलता प्राप्त करेगा। गुरु इत्यादि से दृष्टि यदि है तो बहुत बढ़िया, और मंगल को एक दिशा मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। और पुरुषार्थी होगा, जातक अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर पाता है। संतान समेत थोड़ी बहुत परेशानी से चिंतित रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं इत्यादि में ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जातक मददगार होगा, मदद करता है। सबसे बड़ी बात ये देखी गई है, सूर्य यदि अच्छा प्रभाव दे रहा हो कुंडली के अंदर, या सूर्य से मंगल छठे हों और सूर्य और मंगल दोनों शुभ स्थिति में यदि हैं, मंगल या सूर्य किसी पर भी अगर शुभ ग्रह की दृष्टि यदि पड़ गई, तो ऐसा देखा गया है कि जातक जो है मददगार होगा, नैतिक धर्म का आचरण करने वाला होता है यदि सूर्य उच्च के हो जाए। विशेष रूप से सूर्य उच्च का 10th हाउस के अंदर यदि होगा तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा फिर आपको। और मंगल कम से कम नीच अवस्था के ना हो छठे भाव के अंदर, इस बात का ध्यान रखें। धनु राशि या मीन राशि के होकर या फिर वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हों, और किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि यदि इन पर पड़ रही है, ये अच्छे ग्रह की दृष्टि यदि नहीं पड़ रही तो कम से कम खराब ग्रहों की दृष्टि नहीं होना चाहिए, और मंगल अंशात्मक रूप से थोड़ा कमज़ोर हो। ज़्यादा कमज़ोर होने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना भी सामान्यतः ठीक नहीं, क्योंकि जातक फिर लड़ाकू प्रवृत्ति का हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सूर्य और मंगल का ये षडाष्टक का संबंध हुआ, लेकिन ठीक है, सामान्यतः अच्छा रिजल्ट ही इसका देखने को मिलता है, खराब प्रभाव में नहीं होना चाहिए। केवल सूर्य से मंगल छठे भाव के अंदर होंगे तो जातक किसी से दबेगा नहीं, जातक का दबदबा रहेगा। जातक कई बार इस प्रकार के भी कार्य करेगा कि उसके कार्य गोपनीय रहेंगे। ये अक्सर हमने देखा है कई कुंडलियों के अंदर कि यदि मंगल छठे भाव के अंदर हों और सूर्य मजबूत हों तो देखा गया है कि जातक गोपनीय कार्य करता है। उसके कार्य आसानी से दिखते नहीं कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। ये पता चलता भी है तो बहुत कम लोगों को पता चलता है कि भाई ये काम क्या कर रहा है। आपके जो अनुभव हो आप कमेंट्स के माध्यम से साझा अवश्य करिए इस विषय में। आइए बात करते हैं सूर्य से मंगल यदि सप्तम भाव में आकर बैठ जाए। मित्रों, सूर्य से मंगल यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे, देखिए सप्तम भाव के अंदर मंगल बैठेंगे तो जातक को ये मांगलिक बनाता है। जातक का वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो वो सामान्यतः ठीक नहीं रहता, क्योंकि मांगलिक बनाता है और सूर्य लग्न के अंदर आ गए हैं तो ये दोनों उग्र तत्व के ग्रह हैं और वैवाहिक जीवन को तहस नहस करने का ही कार्य करते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है, जरूरी क्यों नहीं, अब देखिए इस बात को समझना होगा। सूर्य मान लीजिए कमज़ोर होकर बैठे हुए, मंगल कमज़ोर होकर बैठे हुए हो, जातक का विवाह किसी मांगलिक कन्या से हो जाए तो मंगल से मंगल दोष भंग हो जाता है, आप जानते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं और मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी अपने घर के अंदर बैठा हुआ हो, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, दिक्कतें रहेंगी सामान्य प्रकार की, हालांकि फिर भी, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं निभ जाती है, ऐसा आपको समझना चाहिए। हालांकि ये कुंडली विश्लेषण का विषय है और उसके बाद ही इस विषय में सटीक तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। सूर्य से मंगल सप्तम भाव के अंदर बैठते हैं तो
जातक बाचाल किस्म का होगा। कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक, धन के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक स्थिति रहती है। कार्य क्षेत्र के हिसाब से भी स्थिति सामान्यतः ठीक ठाक ही मानी जाएगी। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से मंगल अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सूर्य से मंगल अष्टम भाव के अंदर होते हैं तो सामान्यतः ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई नहीं देते। जल्दबाजी में किए गए कार्यों से जातक को नुकसान होता है। लेकिन मंगल यदि शुभ स्थिति के अंदर होते हैं तो जातक जो है आकस्मिक रूप से धन लाभ भी कर पाता है। लेकिन अशुभ स्थिति में हुए तो धन बचाने में जातक को समस्याओं का अनुभव हो सकता है। फिर इसके अलावा मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली के अंदर शुभ बन रहे हों, यानी योग कारक ग्रह बन रहे हों और अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए, जिस भाव के ये कारक ग्रह बनते हैं उस भाव से संबंधित समस्याएं दिक्कतें रह सकती हैं। फिर यानी मिश्रित फल आपको देखने को मिलेगा। और मान लीजिए कि ये योग कारक ग्रह नहीं है, नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ गए तो समस्याएं देते हैं, यानी अशुभ फल प्रदान करती है। फिर इनकी दशांतर दशा देख लीजिए, प्रैक्टिकल जो भी रिजल्ट आ रहा हो, यदि अशुभ फल देखने को मिले तो मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान मंगलवार के दिन किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेने के बाद कर सकते हैं। और यदि सुप्रभाव यदि आपके कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे हो तो ऐसी स्थिति में फिर इनके वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना या हनुमान जी की सेवा किसी भी स्वरूप में आप कर सकते हैं तो मंगल आपका शुभ प्रभाव देने लगेगा। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा पूरी तरीके से शुभ हो जाएगा, लेकिन हाँ अशुभता में कमी जरूर आएगी। और यदि शुभ हुआ आपकी कुंडली के अंदर ये ग्रह तो जिसके कारण ये शुभ यानी अष्टम भाव में बैठने के कारण यदि शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहा हो तो हाँ शुभ प्रभाव देने लग जाता है फिर ग्रह, यदि योग कारक ग्रह बन रहा तो। और यदि अशुभ हुआ तो कम से कम इनका खराब प्रभाव तो कम होता ही है। और भगवान की शरण जाने से निश्चित रूप से जो है आपको अच्छा प्रभाव भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आइए बात करते हैं सूर्य से मंगल यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, सूर्य से मंगल यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठ जाएं तो धर्म कर्म में रुचि लेंगे यदि आप तो लाभ मिलेगा। धर्म की रक्षा करने वाला ऐसा जातक होगा, मेहनत से अपने भाग्य को उन्नत करेगा। भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिल पाएगा। पिता के सहयोग करेंगे, पिता के साथ सहयोगी बनकर रहेंगे तो आपको लाभ होगा। पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे तो लाभ होगा। भाइयों के साथ सहयोग करेंगे तो लाभ होगा। जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ होने की संभावना बन जाती है। और इसके अलावा जातक को चाहिए कि वो दिखावटी आचरण ना करे, जो करें अच्छा करें, लेकिन आपके करने से आपका नाम हो जगत में, इस प्रकार की मनोवृत्ति का परित्याग करें। पारिवारिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से यदि हम बात करें तो शुभ स्थिति में होने पर पारिवारिक धन संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन यदि अशुभ स्थिति में हुए तो पारिवारिक धन संपदा को नष्ट करने वाला भी कई बार बन जाता है। यदि नीच राशि के मंगल यदि 90 भाव के अंदर बैठे हैं और इनका नीचत्व यदि भंग नहीं हो रहा हो तो आप देखेंगे कि जातक क्रोधी किस्म का होगा, अनायास क्रोध आएगा और पिता के साथ जातक के मतभेद बने रहते हैं फिर ऐसी स्थिति में। हालांकि ये कुंडली विश्लेषण का विषय है, क्योंकि यहाँ पर आप देखना होगा कि 90 भाव के स्वामी या 10वें भाव के स्वामी की स्थिति क्या है और मंगल को कौन सा ग्रह देख रहा है या कौन सा ग्रह युति बनाकर बैठा हुआ है, तो इसके विषय में चेक करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से मंगल यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, सूर्य से मंगल 10वें भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक दिग्बली होगा। निश्चित रूप से जातक हिम्मत नहीं हारेगा, परिश्रम रहेगा जीवन काल के दौरान, नो डाउट। जब तक आप जिएंगे आपको परिश्रम करना है, लेकिन हाँ परिश्रम करने की हिम्मत आपके पास आती रहेगी। यानी आप बूढ़े भले ही हो जाएंगे लेकिन आपके पास वो क्षमता रहेगी कि आप प्रत्येक दिन मेहनत के साथ जीने की क्षमता रखते हैं। ये काबिलियत आपके अंदर मंगल ग्रह यहाँ पर दे देंगे। साहसी होंगे, निडर होंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, पिता के सहयोगी होंगे और साथ साथ जो है पिता के कारोबार से आपको लाभ भी होगा यदि मंगल शुभ स्थिति में होते हैं तो। क्योंकि मंगल मान लीजिए दशम में बैठे हुए हैं तो सूर्य लग्न के अंदर है तो मंगल अपनी चतुर्दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, यानी मंगल को बलि कर देंगे, सूर्य को बलि कर देंगे सॉरी। तो अब दोनों ही मित्र ग्रह हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिल पाएगा। पिता का सहयोग करिए, सलाह मानिए, निश्चित रूप से आप लाभ कमाएंगे। उनका आशीर्वाद लेकर किसी भी कार्य को प्रारंभ करें तो आप पाएंगे जीवन में उन्नति निश्चित होगी। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से मंगल यदि 11वें भाव के अंदर आकर बैठें। मित्रों, सूर्य से मंगल 11वें भाव के अंदर बैठेंगे तो व्यर्थ की भागदौड़ कई बार जीवन काल के दौरान मची रहती है। संतान के साथ मतभेद की स्थिति बनती है, कई बार पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद होगा। लेकिन हाँ धन संपत्ति के मामले में स्थिति ठीक ठाक है, धन संपत्ति ठीक ठाक रहेगी। वाणी पर कंट्रोल रखें, नॉनवेज इत्यादि का सेवन ना करें, गुस्से पर नियंत्रण रखें तो आप पाएंगे कि आपका जीवन जो है काफ़ी अच्छा बनेगा। मंगल 11वें घर के अंदर बैठे हुए हैं तो जल्दबाजी नहीं करना है। परिवार कुटुंब के लोगों के साथ, संतान के साथ और भाइयों के साथ सामंजस्य बिठा कर रखें और शत्रुओं पर अनावश्यक क्रोध करने से बचें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय दिक्कत देगा। उतना ही लोगों को धन उधार दें जो ना भी आए तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि मंगल का संबंध जब कुंडली के छठे भाव से बनता है तो कई बार जो धन रिटर्न होने में, वापसी होने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
सूर्य और मंगल क्योंकि ये एकादश का संबंध है, सूर्य लग्न में होंगे तो मंगल एकादश भाव में होंगे तो ये लाभ अच्छा संबंध माना जाएगा सामान्यतः। ठीक है, कोई ज़्यादा समस्या इसमें नहीं है, लेकिन हाँ मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। ध्यान रखिएगा कि मंगल और सूर्य के जिन संबंधों की हम चर्चा कर रहे हैं शुभ स्थिति में होंगे तभी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से मंगल यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। जहाँ सूर्य बैठे हुए हैं वहाँ से मंगल यदि 12वें भाव के अंदर बैठेंगे तो मित्रों ध्यान रखिए, सूर्य से मंगल 12वें होंगे तो माता पिता के साथ जातक की शत्रुता होने की संभावना बनती है, आशंका रहती है, संभावना नहीं आशंका रहती है। और माता पिता के साथ आप मित्रवत व्यवहार करिए। देखिए माता पिता तो ईश्वर का रूप होते हैं, ठीक है, मित्रवत क्या ईश्वर का रूप होते हैं। आप उनका आशीर्वाद लेकर यदि कोई कार्य करेंगे तो कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने जीवन की पटरी को आगे बढ़ाइए, आप अपने जीवन में काफ़ी उन्नति दर्ज करेंगे। व्यर्थ के खर्चे से बचना चाहिए, जन्म स्थान से दूर वाली जगहों से जुड़कर आप लाभ कमा पाएंगे। परोपकारी बनिए तो आप पाएंगे कि जीवन में काफ़ी उन्नति करेंगे फिर। ठीक है, दिन दोना रात चौगुना तरक्की कर पाएंगे, प्रसिद्धि मिलेगी आपको। लोगों की भलाई का काम करेंगे तो आपको जो है जीवन में उन्नति मिलेगी, फिर यही मंगल आपको अच्छा लाभ देने लग जाएगा। मित्रों ध्यान रखें कि सूर्य आप समझते हैं कि आत्मा के कारक ग्रह हैं और मंगल है ऊर्जा। तो अपनी इस ऊर्जा का इस्तेमाल, मंगल ऊर्जा किसी भी भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो अपनी इस ऊर्जा का इस्तेमाल सकारात्मक चीज़ों में करिए तो आप पाएंगे कि मंगल के जो नेगेटिव प्रभाव है वो दबेंगे और अच्छे प्रभाव, अच्छा लाभ मिल पाएगा। क्योंकि मंगल ऊर्जा है। अब अगर यदि आप इसे शुभ कार्यों के अंदर नहीं लगाएंगे तो ये ऊर्जा कुछ ना कुछ तो करेगी आपका। क्योंकि मान लीजिए कोई, जैसे कि मान लीजिए कि एक गाड़ी के अंदर आप डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, तो आप उसके अंदर ईंधन देंगे तो वो इंजन में जब जाकर प्रज्वलित होगा तो उस इंजन को ऊर्जा देगा, तो उस गाड़ी को खींचने का कार्य करेगा। उसी प्रकार से मंगल यदि बलवान है शुभ स्थिति में आपके अंदर, कुंडली के अंदर, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर ऊर्जा है, लेकिन आपको उस ऊर्जा का इस्तेमाल सही दिशा में करना होगा। तो आप पाएंगे कि वो मंगल आपको जीवन में काफ़ी आगे ले जाएगा। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव देखने को मिले तो अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर या उनसे करा सकते हैं या उनसे सलाह ले सकते हैं। ठीक है, मार्गदर्शन लेकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।